हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे रोहित सर की बुक इतिहास कला संस्कृत ब्रह्मास्त्र में से लोक नृत्य। और उसमें से पहला पार्ट हो गया है, जिसमें से हमने देखा है कि नृत्य दो प्रकार के होते हैं, जनजातीय और क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो उसमें हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य को कवर कर लिया था और आज बारी है जनजातीय नृत्य को। और जनजातीय नृत्य में जो सबसे पहला नृत्य है, पहली जो जनजाति है जो नृत्य करती है, उसका नाम है भील जनजाति। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य, पहला नृत्य घंवरी। घंवरी नृत्य किया जाता है, राई या नृत्य भी कहते हैं घंवरी को, राई नृत्य भी। मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन से अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। और माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पूरिया या बूढ़िया नृत्य कहा जाता है। बूढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र होता है। और जामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला कटकड़िया कहलाता है। और नाट्य का जो सूत्रधार होता है उसे कुटकुड़िया कहा जाता है। और आगे है कि अन्य पात्रों को खेल्य खेला कहते हैं। गौरी के नृतक मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं, थाली और मांदल वाद्य यंत्र के साथ। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। अगला नृत्य है भील जनजाति का घेर नृत्य। घेर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे घेर तथा नृत्य करने वालों को घेरिया कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, माइकिया, थाली। नृतक ही हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है, जो होती है हाथ में छड़ी, उसे खांडा कहलाती है। विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। और मेवाड़ उदयपुर का कनाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमजोल, जिसे घुंघरों की पट्टी पहनते हैं, उसे रमजोल कहते हैं। और तलवारों की गेर मेनार उदयपुर। याद रखना, गेर नृत्य किसका है तो भील जनजाति का है। अगला नृत्य है हाथीमना। हाथीमना नृत्य पुरुष विवाह के अवसर पर करते हैं। घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नकली युद्ध प्रदर्शित करते हैं। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुष का है ये नृत्य केवल। अगला है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री पुरुष प्लस महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं। यह नृत्य भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है नेजा। नेजा किया जाता है भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन। लड़कियां हाथों में छड़ी कोरडे लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती है। और भील जनजाति के अन्य नृत्य है युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य और ये घेर वगैरह नृत्य। ये सब नृत्य भील जनजाति के। आगे है गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति का सबसे पहला नृत्य है वालर। गरासिया महिला प्लस पुरुष द्वारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, किया जाता है, और वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है इसमें। और बाहर के अर्धव्रत में पुरुष व अंदर के अर्धव्रत में महिला नृत्य करती है। गरासिया जनजाति के अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। गरासिया जनजाति का अगला नृत्य है कूद नृत्य। यह भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं और महिला तथा पुरुष थाली बजाते हैं। और गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य हैं लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गौर, रायण, गरवा। फिर है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के नृत्य हैं चक्री नृत्य, जिसको बूंदी में कोटा बूंदी में कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कंजर जाति की अविवाहित युवतियाँ करती है। फिर है धाकड़ नृत्य। हथियार लेकर युद्ध कला प्रदर्शन करते हैं धाकड़ नृत्य में। फिर है लाठी नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। अगली जाति है कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति के नृत्य हैं कालबेलिया नृत्य पहला। कालबेलिया जाति द्वारा खंजरी, पुंगी, डफली, गुरालियो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। और प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, कोटड़ा गांव अजमेर की। और कालबेलिया जनजाति के अगले नृत्य हैं शंकरिया, पनिहारी। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य है बागड़िया, इंडोनी। इसके लिए एक ट्रिक है बाईपास। बाईपास मतलब कालबेलिया जनजाति के सभी नृत्य। अगले जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति के नृत्य हैं शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, युगल नृत्य, बिछवा और झेला। शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य युगल नृत्य है। बिछवा केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य है। और 2 नृत्य ऊपर रह गए कालबेलिया जनजाति के, शंकरिया और पनिहारी। शंकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। और पनिहारी गीत पर आधारित पनिहारी नृत्य, जो कि आधारित युगल नृत्य है। अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। आगे है कथोड़ी जनजाति के नृत्य, होली या मावलिया। फिर है मीणा जनजाति के अन्य नृत्य रसिया, सुगली,
और पाली में किया जाता है यह। गुर्जर जाति के नृत्य है चरी और झूमर। चरी हमने पढ़ लिया था क्षेत्रीय लोक नृत्य में, और यह है झूमर। मेव जाति के नृत्य है रतवई रणबाजा, जो कि मेवात क्षेत्र में किया जाता है। भाट जाति के नृत्य है बादलिया नृत्य। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है भाट जाति। नर जाति का नृत्य है कठपुतली। कठपुतली बनाने का काम उदयपुर चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। बंजारा जाति के नृत्य मछली नृत्य। अन्य नृत्य है थाली नृत्य। पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है, इसे पाबूजी के मंदिर में किया जाता है। और अगला है राड नृत्य। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर प्लस मासवाड़ा में किया जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। प्रवर्तक है भानुजी महाराज। प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज, और अन्य कलाकार है पंडित बाबूलाल चूरू। प्रेरणा श्री माली मासवाड़ा से मिली। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है, और लखनऊ घराना बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। नोट: भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तेरताली नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य। आज के क्लास में हमने राजस्थान के जितने भी नृत्य थे कंप्लीट कर लिया है, और रोहित सर ने बहुत शॉर्ट नोट्स में बताया है, तो आप एक बार इसे ज़रूर पूरी क्लास को लास्ट तक देखें और कमेंट में बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया।